नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल लेखपाल डायरी पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, बच्चों के, भाइयों के, दोस्तों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे जिसका जवाब हर एक चीज़ का कमेंट बॉक्स में देना, क्योंकि आप पूछ क्या रहे हैं उसका जवाब शॉर्ट फॉर्म में देना तो कमेंट बॉक्स में संभव नहीं पड़ सकता। इस वजह से मैं एक डेडिकेटेड वीडियो इसके लिए बना रहा हूँ जिसमें आपके जो सवाल पूछे गए हैं, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे, उसको मैं इसमें सेलेक्ट कर लिया हूँ, उसके जवाब मैं आपको देने जा रहा हूँ। दोस्तों, जैसे इसमें बहुत से क्वेश्चन आते हैं। ड्रेस कोड क्या है तहसील जाने का, क्या बीएड रख सकते हैं क्या, ट्रेनिंग कब से शुरू होगी, ट्रेनिंग के साथ चार्ज भी मिलेगा क्या, सैलरी कब तक आएगी। बहुत एक बच्चा तो पूछ रहा था ऊपर की कमाई क्या होगी, क्योंकि 30,000 में तो काम चलेगा नहीं। एनपीएस कब से कटेगा, एनपीएस कौन भरवाएगा, हम भरेंगे या स्वयं तहसील। 2800 ग्रेड पे का क्या स्टेटस है, ओरिजिनल वालों के लिए क्या डेली तहसील जाना पड़ेगा, म्यूचुअल ट्रांसफर। तो ये दोस्तों जो मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे आपके सवाल, उसको मैं लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से इसके बारे में बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों, पहला जो हमारा सवाल है वो हमारा ड्रेस कोड से रिलेटेड है। दोस्तों ड्रेस कोड क्या है। दोस्तों, जैसा मैंने देखा तहसील में कि बहुत से लोग हैं जो फॉर्मल भी पहन कर आते हैं, जो पैंट शर्ट सिलाया हुआ होता है उसको पहन कर आते हैं, और बहुत से लेखपाल हैं जो कि जीन्स पैंट भी पहन कर आते हैं। जीन्स पैंट और टी शर्ट पहनकर आते हैं और तहसीलदार, एसडीएम सबके सामने जाते हैं। उसमें ऐसा कोई मुझे तो नहीं लगा कि उनको रोका गया हो या कुछ किया गया हो। तो पर मैं अपनी तरफ से एक थोड़ा कंफर्ट के नज़रिए से भी अगर देखोगे तो जो अगर आप फॉर्मल पहन के आते हैं पैंट या शर्ट, तो आपके लिए थोड़ा ज़्यादा सुगम रहेगा। क्योंकि देखिए भाई, आपको जाएंगे तहसील तो कभी कभी दिन भर सुबह 10 बजे जाते हैं, शाम को आते आते आपको 7-8 बज जाता है। मतलब कम से कम 8-10 घंटे अगर आप ड्यूटी कर रहे हैं तो आप जीन्स पहनेंगे तो आगे आपको चल के पहनने में थोड़ा दिक्कत होती है। बहुत से लोग शूज पहन कर आते हैं, बहुत से लोग अपना जो चप्पल होता है या सैंडल होता है उसको भी पहन कर आते हैं। उसमें कोई मुझे रोक टोक या देखने को नहीं मिली, या किसी के द्वारा ये नहीं कहा गया कि आप ये क्यों पहन कर आ रहे हैं। पर जैसे कभी मेरे हिसाब से अगर आप कभी मीटिंग वूटिंग होती है तो उसमें उस दिन आप थोड़ा ठीक से पहन के जाइए, जैसे आपका पैंट शर्ट होता है नॉर्मली, तो मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा। आगे चलते हैं दोस्तों बीएड के बारे में। बीएड के बारे में क्या है दोस्तों, बीएड के बारे में जो काफ़ी लेखपाल भाई हैं साथ में तहसील में, उन्होंने देखा कि कोई बहुत ज़्यादा ऐसे बीएड तो नहीं रखा है। जैसे बहुत लोग सिटिंग वुटिंग कराते हैं दाढ़ी का, तो लोग करा के आते हैं। बहुत लोग क्लीन शेव वाले हैं, तो उसके बीएड के बारे में कोई खास ऐसा नहीं कहा गया। तो आप लोग मेरे हिसाब से थोड़ा क्लीन शेव रखिएगा, या रखिएगा सेट भी करवाते हैं तो थोड़ा छोटी छोटी करवाइएगा। उसमें क्या होगा, मानिए आगे कोई आपको कभी तहसीलदार या एसडीएम के समक्ष उपस्थित होते हैं तो आपको कुछ ऐसा मतलब कहे ना जिससे आपको भी बुरा लगे, कि चार लोग के सामने कहेंगे तो आपको भी अच्छा नहीं लगता। तो इस वजह से मेरे हिसाब से थोड़ा छोटा रखिएगा, तो क्लीन सेव रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसके लिए दोस्तों कोई वो नहीं है, आप अपने हिसाब से इसको रख सकते हैं। दोस्तों, ये ट्रेनिंग के बारे में बहुत से क्वेश्चन आ रहे थे। दोस्तों, ट्रेनिंग के बारे में जो एक चीज़ मुझे लग रही है कि ये लगभग 20 अगस्त से लास्ट अगस्त, लगभग 30 अगस्त, 20 अगस्त से 30 अगस्त तक इसका नोटिफिकेशन जारी होने की संभावना। क्योंकि अभी देखिए आया था नोटिस कि उसमें सभी बच्चों के बारे में डिटेल ली गई कि कितने बच्चे कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं, कितनों ने किया कितनों ने छोड़ा। उस हिसाब से जो राजस्व परिषद है विद्यालयों का प्रबंध करेगी, जिससे ट्रेनिंग सुगमता से की जाए। और दोस्तों मुझे एक चीज़ इसमें ट्रेनिंग के बारे में लग रही है कि ट्रेनिंग थोड़ा अभी 20 अगस्त के आएगा, सितंबर लास्ट तक शुरू होने की संभावना। क्योंकि मुझे एक बात जो मुझे समझ में आ रही है कि प्रोविजनल वालों के ऊपर भी थोड़ा वर्क चल रहा है। मुझे लग रहा है कि इनको भी इंक्लूड करने के बाद ही ट्रेनिंग चालू की जाएगी। ऐसा नहीं कि ये 7720 एक बार ट्रेनिंग करें और बच्चे जो आपके 150 200 हैं वो अलग ट्रेनिंग करें। तो नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होगा। इनको इसी में सब में सबको तहसील आवंटित की जाएगी। जो बच्चे 150 200 बच्चे हैं उसके बाद सबको मिला जुला के तब सरकार के द्वारा ट्रेनिंग कराई जाएगी। दोस्तों, ट्रेनिंग के साथ क्या चार्ज भी मिलेगा, जी दोस्तों इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, ट्रेनिंग के दौरान आपसे चार्ज ले लिया जाएगा, पर ऑफिशियली जो कागज पे होगा कि आपको देखिए जो लेखपाल की पेमेंट होती है ना, जो मैंने बहुत पता किया कि उनका कहने का मतलब ये भाई देखिए जो 2016 में हुआ था, 2016 में हुआ था, मतलब उन्होंने आपसे चार्ज ले लिया था। तो जैसे आपकी पेमेंट जो बनती है ना दोस्तों, आपके हल्के के नाम पे बनती है, जो आपको हल्का आवंटित। अगर आपके पास हल्का नहीं है ना, तो आपको चार्ज पेमेंट आपको नहीं मिलने वाली है। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति ऑफिस भी वर्क करते हैं ना, तो उसको मतलब कागज पे ये दर्शाया जाता है कि उसको कहीं ना कहीं का चार्ज मिला हुआ है। ऐसा नहीं कि बिना चार्ज के कहीं किसी को वो नहीं मिलने वाला है पेमेंट। ये कहने का मतलब जो मुझे जानकारी मिली तहसील से इधर पूछने के बाद वो यही थी कि देखिए चार्ज के साथ ही आपको पेमेंट में, भले आप वर्क ना करें उस चार्ज के साथ, पर आपको एक चार्ज दिया जाता है, मतलब कागज पे। ये कहने का मतलब है। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका एक सैलरी के बारे में, सैलरी कब आएगी। दोस्तों, मैं आपको एक वीडियो और बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो आपकी सैलरी है 1 से 5 अगस्त के बीच में आ जानी है। इसमें से मैं 7720 का दावा नहीं करता,
और इसमें से लगभग 1,500-2,000 बच्चों की सैलरी आएगी। पर आप ये मत सोचिए कि 1,500-2,000 की आएगी और सब कहाँ गए, नहीं, सैलरी सबकी काउंट हो रही है। पर जैसे एक बात अभी स्पष्ट नहीं की गई है, क्योंकि सब अपना अलग-अलग तरीके से सब तहसीलों में बातें हो रही हैं कि सैलरी 10 से काउंट होगी, कि जिस दिन बहुत से बच्चों ने 11 को योगदान आख्या दी थी, मानिए जैसे एक एग्जाम्पल रहते हैं, 10 को किसी ने ज्वाइनिंग लेटर मिला, 11 को योगदान आख्या दी और 12 तारीख को चार्ज मिला। तो अभी ये कोई कह रहा है कि जिस दिन से योगदान आख्या है तहसील में, तहसीलदार के स्तर से भी बोला गया है, और कहीं कहीं बोला जा रहा है जिस दिन से चार्ज मिला है वहां से सैलरी मिलेगी। कोई कह रहा है कि जिस दिन से आपको ज्वाइनिंग लेटर मिला है, कोई मतलब कोई स्पष्ट रूप से ये बातें अभी स्पष्ट नहीं हो पाई कि सैलरी किस दिन से काउंट होने वाली है, कि चार्ज के दिन से। जैसे हमारे तहसील में कहा गया कि जिस दिन आपने योगदान आख्या ली है उस दिन से दी है, उस दिन से आपको सैलरी मिलेगी। और आर के सर कह रहे हैं कि जब तक चार्ज नहीं मिलेगा तब तक सैलरी मिलती नहीं। तो भी दोस्तों इसमें देखने को आगे जब सैलरी आएगी तो उसमें देखा जाएगा कि सैलरी आखिरकार काउंट कब से हो रही है। बस यही वो है, सैलरी बहुत से बच्चों जैसे जिसका डाटा फीड हो जाएगा शासन के पास चला जाएगा, उसका 1 से 5 अगस्त तक जो प्रदेश में सैलरी आती हैं, लगभग 1 तारीख को मान के चलिए कि सैलरी आ जाएगी सबके अकाउंट में, लगभग 20 दिनों की सैलरी। जो बच्चे हैं मतलब बीच में नहीं आएगी कि अब 1 को 5 को नहीं आएगी तो 15 तारीख को आ जाए, 17 तारीख को, ऐसा नहीं। महीने की जब शुरू होती है तो सरकार उसी अपना जो बजट होता है उसके हिसाब से सबको सैलरी प्रदान करती है। जब महीना अगला नेक्स्ट मंथ होगा सितंबर में, तब उनकी लगभग 50 दिन की सैलरी आएगी जो बच्चे बच्चे रहेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। ये भाई एक भाई का क्वेश्चन था कि ऊपरी कमाई का कितना मिलता है, तो इसके में तो काम नहीं चलेगा दोस्तों। मैं इसके बारे में आपको उनको मैं क्या बताऊं, पता नहीं, छोटे थे बड़े थे, ऐसे बातें कहने का कोई मतलब नहीं होता दोस्तों। मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ। अगर आपका 30 के में काम नहीं चल रहा है तो आपका काम 50 के में भी नहीं चलने वाला है दोस्तों। ये एक लालच होती है। देखिए अभी आप नए नए आए हैं, इन सब चीजों के ऊपर ध्यान मत दीजिए कि कौन कितना पा रहा है, सीनियर क्या कर रहे हैं, जूनियर क्या कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं। आप अपने आप को बेहतर करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि देखिए दोस्तों, जो आपका जॉब है ना, वो समाज की सेवा करने के लिए है। आपको जो हल्का मिला है ना, आप उसके अधिकारी या राजा नहीं हैं, आप उस हल्के के लोगों के सेवक हैं। आप सेवा भाव से काम करेंगे ना तभी कुछ हो सकता है। नहीं तो आप आए दिन देखते रहेंगे वीडियो, उसमें क्या फोटो देखने की कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती कि ये फला व्यक्ति यहाँ पैसे लेते हुए पकड़ा गया, फला व्यक्ति वहाँ पैसे पकड़ते लेते हुए पकड़ा गया। तो इस सब चीज़ों के फंडे में अगर आप पड़ेंगे तो आप दिन भर परेशान रहेंगे। अगर हम बात करें भाई कमाई की भी, तो आप अगर देखेंगे ना, तो आपको महीने में कम से कम 3, 4, 5 हज़ार रुपए से अधिक अगर एवरेज जोड़ेंगे तो साल का लगभग 40, 50 हज़ार रुपए, मतलब 1, 2 पेमेंट तो आप मानिए ऐसे ही आपको एक्स्ट्रा आएगी। अब पूछो कैसे आएगी। एक एवरेज मानते हैं दोस्तों, 10 प्रमाण पत्र आप डेली बना रहे हैं, हाँ, तो महीने के कितने हो गए, 300 प्रमाण पत्र, हाँ, और 3 × 5 = 15, 1500 रुपये ही आपका हो गया। ठीक है। उसके बाद आप अन्य प्रकार के काम करते हैं, जैसे समय समय पर आपका खसरा फीडिंग हुई, खतौनी फीडिंग हुई। उसके बाद जैसे आपको एक ये होता है कि किसान सम्मान निधि का, तो जितने आप डाटा फीड करेंगे इंटू 2 ₹2 उसका मिलेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से बहुत से अन्य पैसे जो सरकार एक अलग से ही मतलब साथियों को देती है। प्लस आपको दीपावली बोनस लगभग 7-8 हज़ार के करीब आता है। 7 से 8 के दिवाली का बोनस आता है दोस्तों, जो इस बार आपको सब मिलने वाला है। तो इस वजह से दोस्तों इधर उधर की चीज़ों में अगर आप परेशान हैं, देखिए पहले आप क्या हो करिए ना, काम को सीखने का प्रयास करिए, क्योंकि अभी देखिए नए हैं, कोई ट्रेनिंग नहीं मिली हुई है, तो बहुत सी चीज़ों को आपको पास कोई जानकारी नहीं होगी। तो आप देखिए कहीं इधर उधर साइन कर देंगे, इधर थोड़ा लालच के चक्कर में, तो आपके लिए आगे चल के बहुत नुकसानदायक होने वाला है। वो वकील कह देगा आपका साथी है कि भाई मैं तो बोल रहा हूँ मैं पुराना हूँ, नहीं, जब तक आप इस चीज़ को समझिएगा नहीं, तो 1-2 लोगों से पूछिएगा नहीं, तब तक थोड़े भी बहुत के लालच के चक्कर में आप कहीं साइन मत करिएगा, क्योंकि आगे चल के वो आपको बहुत परेशान करने वाली है। तो आप सोचेंगे कि थोड़े से चक्कर में हम लोग परेशान हो गए, इस वजह से आप दोस्तों लालच मत करिएगा, क्योंकि अभी आप देखिए ना, बहुत से लोग 10,000 15,000 में काम कर रहे हैं, तो आपकी पेमेंट कम नहीं है, पर्याप्त पेमेंट है। आप देखेंगे ना आसपास के लोगों की, आप सबकी उम्र के बहुत से बच्चे हैं जो कि भी ऐसे गांव में खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, आप समझिए कम से कम जॉब कर रहे हैं, एक सम्मानित जॉब है आपके पास। तो आप इधर उधर परेशान रहेंगे, उसका कोई मतलब नहीं होने वाला है। आप अपनी उम्र में जॉब पाए हैं, कम उम्र में बहुत से लोग पाए हैं, तो आप उसमें कुछ अच्छा करिए। अगर आपकी सर्विस बुक इधर उधर के चक्कर में एक बार खराब हो जाएगी तो आपको बहुत नुकसानदायक आगे पहुंचे, क्योंकि इसी से बहुत लोग कानूनगो बनेंगे आगे चल के, नायब तहसीलदार बनेंगे, तहसीलदार तक की पदों तक प्रमोट होंगे। तो इधर उधर के वर्क करने में अगर आप फंस जाएंगे तो आपका कोई प्रमोशन नहीं होने वाला, अगर आपकी सर्विस बुक अच्छी नहीं रही। आगे चलते हैं दोस्तों। एनपीएस, एनपीएस कब से कटेगा दोस्तों, जो मैंने जानकारी दी थी, बहुत जहाँ एनपीएस फॉर्म भराया गया तो उन्होंने कहा कि देखिए आपका अगस्त का महीने में जो आपकी पेमेंट आएगी उसमें एनपीएस नहीं कटेगा, क्योंकि जिसने फॉर्म फिल कर दिया, क्योंकि इस महीने में आपकी पूरी पेमेंट तो आनी है नहीं।
जब आपका पूरा महीना चालू होगा 30 दिन वाला, आपको जो 30 डेज वाला महीना जब आपका सितंबर में जो आपकी पेमेंट आनी है उसमें आपका एनपीएस जो 3-4 हज़ार रुपये लगभग 30,000-32,000 कटेगा, उसमें एनपीएस कटेगा, इसमें नहीं। अब दोस्तों कौन भरवाएगा दोस्तों, ये आपको तहसील वाले भरवाएंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि स्वयं एनपीएस का फॉर्म फिल कर दें। और बहुत से दोस्त जो कहीं अदर जॉब से आए हैं तो उनको एनपीएस का फॉर्म नहीं फिल करना है, वो अपना आईडी कार्ड दे देंगे तो उनका वही एनपीएस अकाउंट यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, उनको 2 बार एनपीएस नहीं फिल करना है। दोस्तों आप अपने तहसील के जो आरके हैं उनसे एक बार थोड़ा रिक्वेस्ट करिए कि सर हम लोग का एनपीएस फॉर्म भरो, क्योंकि ये आपके लिए फायदेमंद ही होता है, क्योंकि आपका जो बेसिक पे और डीए बनता है उसका 10% आप देते हैं प्लस 14% सरकार देती है, मतलब पहले दिन से ही आपका पैसा डबल हो जाता है, तो इस वजह से आपके लिए ये फायदेमंद होता है। दोस्तों 2800 ग्रेड पे के लिए प्रश्न आ रहे थे। दोस्तों 2800 ग्रेड पे के लिए काफ़ी चीज़ें फैक्टर वर्क करती हैं, ऐसे नहीं डायरेक्ट सरकार 2800 ग्रेड पे तो नहीं करने जा रही है अभी वर्तमान में, क्योंकि जो हाई कोर्ट के द्वारा समय दिया गया तो वो भी खत्म होने वाला है, तो इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा 2800 ग्रेड पे कि इसमें क्या कंडीशन है, अभी क्या क्या चेंज करने पड़ेंगे, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा राजस्व विभाग का, क्या एजुकेशन क्वालिटीज ये सब के बारे में चेंज करना पड़ेगा। दोस्तों प्रोविजनल वालों को स्टेटस, दोस्तों प्रोविजनल वालों में तो कोई खास नहीं है, पर मैं जो आपको बता देता हूँ कि देर से देर 1 से 1.5 महीने में आप सबकी ज्वाइनिंग हो जानी है, इसके बारे में हम निश्चिंत रहें, क्योंकि आपके फाइल के ऊपर वर्क हो रहा है, जो कि बहुत देखिए कोई मेरा ऐसा नहीं तो परिषद में अंदर मेरा कोई जानकार है या आयोग में ऐसा कोई है नहीं, पर जो जानकारी मिलने की आ रही तो 1 से 1.5 महीने के अंदर आपको ये ज्वाइनिंग देने की पूरी संभावना है, प्रयास कर किया जा रहा है। दोस्तों क्या डेली टास्क जाते हैं, दोस्तों इसका तो देखिए कोई खास मेरे पास अभी जवाब नहीं, क्योंकि देखिए जब आपके पास वर्क रहेगा, देखिए बहुत से ऐसे दिन होंगे लेखपाल में जो आप 8 बजे जाएंगे, शाम को 7-8 बजे आएंगे, मतलब 10 से 12 घंटे की जॉब करनी पड़ेगी। अब बहुत से ऐसे दिन होंगे जिस दिन आपको काम नहीं रहेगा तो उस दिन आप रह सकते हैं घर, उसमें कोई बात नहीं है। कोई आपका डेली रूटीन नहीं है कि आपको 10 बजे जाना है, शाम को 5 बजे आना है, ऐसा कोई ये जॉब नहीं है। फील्ड वर्क की जॉब है, जिस प्रकार का वर्क रहेगा आपको रात को भी जाना पड़ सकता है, कभी भी जाना पड़ सकता है, जिस प्रकार से आपको ज़रूरत रहेगी उस प्रकार से आपको जाना पड़ेगा। अब बात करें दोस्तों म्यूचुअल ट्रांसफ़र की, दोस्तों बहुत से लोग ट्रांसफ़र के बारे में पूछ रहे थे। दोस्तों देखिए ट्रांसफ़र के लिए अभी आप मत परेशान होइए, मैं बता रहा हूँ। अभी देखिए आपको जो जॉब मिली है उसको आप करने का प्रयास करिए, उसमें सीखने का प्रयास करिए, कुछ अच्छा करने का प्रयास करिए, क्योंकि अभी से अगर आपका पूरा दिमाग जो है ना ट्रांसफ़र के पीछे चला जाएगा तो आपके लिए सही नहीं है। आपका पूरा दिमाग उसी में प्रेशर में रहेगा कि मुझे घर जाना है, करना है। दोस्तों देखिए समय लगेगा, मंडल ट्रांसफ़र भी होगा, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र भी होगा और तहसील ट्रांसफ़र भी होगा, सब होगा। लेकिन समय, अगर सोचेंगे कि आज मैंने ज्वाइन किया कल मेरा ट्रांसफर हो जाए ना, तो ऐसा कभी पिछले पीछे बैच में कभी हुआ है ना आगे जल्दी होने वाला है। दोस्तों देखिए समय लगेगा, साल 2 साल 5 साल, मंडल वालों को थोड़ा ज़्यादा समय बिताना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट और तहसील वालों को थोड़ा कम समय देना पड़ेगा, तो देखिए समय लगेगा। क्योंकि आप अच्छा करने का प्रयास करिए, आप जॉब करिए और देखिए कि आपकी पेमेंट अब समय से आएगी, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। एंजॉय करने में नई वे आपकी नियुक्ति है, एंजॉय करने में प्रयास करिए और फालतू के प्रश्नों को परेशान मत होइए। ट्रांसफर जब होना होगा समय से सबका होगा, ऐसा नहीं है कि पूरा जीवन भर आपको वहीं रहना है। साल 2 साल 5 साल में सब अपने तहसील, अपने मंडल, अपने जिले में चले जाएंगे, इसके लिए कोई परेशान ना हो। तो दोस्तों ये कुछ प्रश्न थे जो आपके द्वारा पूछे गए थे। अगर मेरे उत्तर आपको सही लगे हों तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। और आपको आगे किस टॉपिक ऊपर वीडियो बनाना अच्छा पसंद कर रहे हैं, कौन सी जानकारी आपको चाहिए उसके ऊपर कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों, मैं उसको जल्द ही बनाने का प्रयास करूंगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।